पुलिस भुगत रही है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बहादुरगढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह प्राकृतिक नहीं, प्रशासनिक आपदा है। फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक तक नहीं बुलाई गई। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए जरा आपको सुनवा देता हूं। सत्ता पक्ष और विपक्ष, प्रजातंत्र में दो होते हैं पहलू, और जब कभी आपदा आए तो पहला रिस्पांस सत्ता पक्ष का होता है, और सत्ता पक्ष अगर विफल हो जाए तो जनता की आवाज उठाने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। यहाँ ये प्राकृतिक आपदा ना होकर हरियाणा के अंदर तो ये प्रशासनिक आपदा है। पूरी तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से कोई, सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई। हाँ, एक एक करके सारी कोई तैयारी नहीं की गई। पहली तो बात होती है तैयारी। पहला साल है जिसमें मुख्यमंत्री, जो हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल विफल मुख्यमंत्री साबित हो गए, उनकी दौड़ कहीं और से चलती है। उन्होंने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक ही नहीं ली। हरियाणा में पहली बार हुई तो फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक होती है, समय से तैयारियां की जाती है, ड्रेनों की सफाई होती है, जहां एम्बैंकमेंट की जरूरत होती है वहां पे ड्रेनों की जो है अपना एम्बैंकमेंट होते हैं, किनारे मजबूत करने का नाम एम्बैंकमेंट वो कहते हैं इंग्लिश में, तो वहां पे तैयारी की। तो सारी चीजें होती है फ्लड कंट्रोल में। इस साल कोई फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक नहीं की गई। ड्रेनों की, नदियों की कोई सफाई नहीं की गई, जो हमारी सीजनल नदियां थी, ड्रेन थी। और हमारे यहाँ कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं थी जितनी बड़ी प्रशासनिक आपदा की वजह से आज हरियाणा में बाढ़ की स्थिति आ गई। दूसरे से मदद करे, पैकेज की घोषणा करे। पंजाब में हो गया, हिमाचल में हो गया, राजस्थान में हो गया, दिल्ली में हो गया, उत्तराखंड में हो गया। हरियाणा में विशेष पैकेज की कोई घोषणा ही नहीं की गई, ना केंद्र सरकार की तरफ से, ना प्रदेश सरकार की तरफ। प्रदेश सरकार की तरफ से भी नहीं की गई। कल प्रधानमंत्री जी ने भी जो सेंटर लेवल से करी है उसमें भी हरियाणा का जिक्र नहीं आया। कितनी विडंबना है। एक तरफ पंजाब में प्रति एकड़ 20,000 मिनिमम मुआवजा मिल रहा है, उससे ज्यादा 20,000 प्रदेश सरकार देगी, बाकी सेंटर से जितनी। हरियाणा में कैप लगा दिया 7,000 से लेकर और 15,000, जबकि उत्पादन किसान दोनों जगह के बराबर करता है, जहां पे किसान की खेती की जमीन का हुआ। हरियाणा में कहीं जो घरों का नुकसान हुआ है, गरीब आदमी के घर इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित है, चाहे गांव में हो चाहे शहरों की कॉलोनियों में हो। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आपका ही मजा है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।